अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कल हमने एक केक बनाया था जिसका नाम था चॉकलेट कुकी चीज़ केक, और वो केक तो बन गया। एक चीज़ जो मैं पिछले दफ़ा भी हमने चीज़ केक बनाए थे और मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ केक को बनाने के बाद अवन को बंद करके और इसी में रखे रहते हैं, वो अदरवाइज़ में क्रैक नमूदार हो जाते हैं। कल ये काम थोड़ा सा किया फिर भूल गया और वो केक निकलवा लिया मैंने, और फिर ये हुआ। ये देखें, तो ये इसकी निशानी है कि ये क्रैक नमूदार हो जाते हैं। देखें कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं आ रहे। अच्छा, ये देखें क्रैक नमूदार हो गए, और ये इसी वजह से हुए कि हमने केक को अवन में नहीं रखा, यानी बेक होने के फ़ौरन बाद निकाल लिया। अब इसका क्या किया जाए, इसके भी जुगाड़ हमारे पास है। सबसे पहला काम तो इसका सांचा रिमूव करते हैं। इसके बाद इसका जो बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव करते हैं। और इसके बाद इस केक को इसकी नीचे ट्रे से निकाल के प्लेट के ऊपर रखते हैं। ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर आप इसको ऊपर से चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़रा खूबसूरत हो जाए तो सिंपली हमने ये लिया केक, इसका पेपर सारा हटा दिया। कहाँ गया, ये आ गया। चल, पेपर सारा रिमूव हो गया, ट्रे रिमूव हो गई, और अब एक प्लेट ले लेते हैं जिसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। और इसकी ऊपर की शक्ल बेहतर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट है, तो हमने सिंपल ये चॉकलेट इसके ऊपर डाला और इसको स्पैचुला से लेवल कर देंगे। बस ये देखिए, सिंपली तो इसकी जो क्रैक थे वो भी चुप गए, केक भी खूबसूरत हो गया और केक मज़े का भी हो जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर ये चॉकलेट आराम से, मेल्टेड चॉकलेट, माइक्रोवेव में इसको गर्म करना है, चॉकलेट को बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसी तरीके से। और सिंपली इस चॉकलेट को हमने इसके ऊपर कंप्लीट सरफेस के ऊपर लगा दिया। बस इसके बाद इसके हम स्लाइसेस काटेंगे और ये हमारा चॉकलेट कुकी चीज़ केक एक्स्ट्रा चॉकलेट हो गया। कंप्लीटली कवर कर देते हैं साइडें अच्छी तरीके से। चलिए जी, थोड़ा सा चॉकलेट और बचा हुआ है तो ये भी डाल देते हैं इसके ऊपर। बस, और ये अच्छा, जैसी चॉकलेट लगाएंगे, चूँकि केक बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज से निकाला है मैंने, तो चॉकलेट बहुत जल्दी से जमेगा, तो आपने इसको तेज़ी से कवर करना है। बस ये हो गया काम। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, इसके बाद इसके स्लाइस कटेंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा चॉकलेट कुकी चीज़ केक। बड़ा मज़े का चीज़ केक, वैसे ही सारे मज़े के होते हैं। ये चॉकलेट कुकीज़ जो बाज़ार में मिलती है, इसका हमने क्रस्ट बनाया था कल का प्रोग्राम, अगर आपने नहीं देखा तो इसको हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आई थिंक है। बस ये थोड़ा सा ये सेट होने दें और उसके बाद इसके हम स्लाइस करके काटेंगे। अच्छा, आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो सिचुआन सूप, चाइनीज़ सूप में सबसे जो मशहूर है पाकिस्तान में, वो दो सूप्स हैं, चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सार सूप। सिचुआन सूप भी बहुत मज़े का सूप है और बड़ा हैपनिंग सूप है। हैपनिंग से मराद इसमें बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। साथ में प्रॉन्स हम बना रहे हैं विद डिपिंग सॉस, और यहाँ पे हमने चिकन की यखनी ले ली, और चिकन की यखनी चिकन क्यूब से बना लें, चिकन पाउडर से बना लें, ऑल अप टू यू। सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस। अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ इस सोया सॉस को शामिल करने का फ़ायदा नहीं होगा आपको। सिचुआन प्रोविंस है इनका, चाइना का, और इनके खाने सारे चाइना में सबसे ज़्यादा जो तीखे खाने, स्पाइसी खाने खाए जाते हैं वो इसी प्रोविंस के खाए जाते हैं। इसी वजह से इसमें हम चिली सॉस शामिल कर रहे हैं खूब सारा, साथ में इसमें सिरका आ जाएगा। अच्छा, जहन में रखिएगा चिली सॉस में भी खटास होती है, तो सिरका हम थोड़ा सा कम शामिल करेंगे शुरू में। और बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद, हाँ एक और चीज़, चीनी, थोड़ी सी चीनी। बॉयल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकेगा और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी बनेगी झाग, तो वो झाग हम रिमूव करेंगे। इसको स्कम बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं, और मिक्स करेंगे। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे चूँकि चिकन क्यूब का हमने यखनी बनाई है, उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद बॉयल आएगा, और इसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें एक और चीज़ शामिल हो रही है जो कि बड़ी ज़बरदस्त, और वो है स्पैगेटी। कर लें, ये हो गया।
और ये हो गया, बस ये डाल दिया, इसी में ही पकेगा। और जैसे ही पास्ता इसमें पक जाएगा, अलग से इसको बॉईल करने की ऐसे ज़रूरत ही नहीं है, तो इसी में पक जाएगा। इसका स्टार्च भी इसी में रिलीज़ हो जाएगा। सूप को वैसे भी हमने गाढ़ा करना है और उसके बाद मज़ीद और चीज़ें भी शामिल होंगी। हम जब तक फ़िलहाल इसको बॉईल होने देते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे केक की तरफ। और केक के देखें, चॉकलेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ड्राई हो गया और कड़क हो गया। अब हमने सिंपली इसको रखा और स्लाइस काट लेते हैं इसका। ताकि आपको इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखा दे। बस एक प्लेट में ले लेता हूँ जिसमें हम इसको कर देते हैं सर्व। ये आ गया हमारा चॉकलेट कुकी चीज़ केक। इसकी साइड देखें, बल्कि इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा गार्निश भी करेंगे व्हिप क्रीम के साथ। बहुत मज़े का केक है, बहुत। और जिसके ऊपर जब हमने चॉकलेट की टॉपिंग की, इससे और शदीद मज़े का हो गया। सो सिंपली, और बनाना इसका बहुत आसान। लेयर इसकी मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले नीचे हमने चॉकलेट कुकी की बिस्किट की लेयर है, फिर इसके अंदर क्रीम की फिलिंग थी जिसमें क्रीम थी, अंडे थे, क्रीम चीज़ थी, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स किया और सिंपल इसको बेक कर दिया फॉर अबाउट 30 मिनट्स। और ये हमारा चॉकलेट कुकी चीज़ केक हो गया तैयार। इसमें हमने स्पेगेटी शामिल किया है और स्पेगेटी शामिल करने के बाद अब इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। 1/4 पैकेट पूरा जो रेजिया पास्ता का है, सो इसको शामिल करने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट पकेगा। फिर ये पास्ता इसमें जो हमने शामिल किया पक जाएगा। फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसको कॉर्नफ्लावर से थिक करेंगे, अंडा डलेगा, चिकन और प्रॉन्स दोनों डल रहे हैं, और इससे बहुत मज़े का सूप बन जाएगा। सो सबसे पहला काम तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक बॉल ले लेते हैं जिसमें हम इसका जो स्कम है, जो झाग बन रहा है ऊपर से, हल्का सा हटाएंगे ताकि हमारा सूप क्लियर रहे। हम एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आएंगे। पास्ता पक चुका होगा, इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, इसका टेस्ट एडजस्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे हमारे प्रॉन्स की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। शेजवान सूप, अज्जा, एग नूडल्स बॉइल्ड 1.5 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, प्रॉन्स चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, चिकन चॉप्ड 1 कप। लीजिए वापस आ गए। सिचुआन सूप बन रहा है और उसमें हमने चिकन की यखनी इस्तेमाल की और साथ में हमने सिरका शामिल किया, सोया सॉस, चिली सॉस और नमक बिल्कुल शामिल नहीं करना। अभी मैंने ब्रेक में चेक किया, मुझे थोड़ा सा और पानी शामिल करना पड़ा। उसकी वजह है कि इसमें नमक कुछ ज़्यादा ही हो गया था यखनी की वजह से, और साथ में सिरके की वजह से। सिरके में भी थोड़ा सॉल्ट होता है और चिली सॉस में ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। बिल्कुल नमक शामिल नहीं करना है, जहन में रखना है। इनकी स्पेगेटीनी वो शामिल किया। इसका जो थोड़ा झाग बनता है, ये हल्का हल्का सब आप रिमूव कर लेंगे तो बड़ा क्लियर खूबसूरत सूप बनेगा। इसको हमने यहाँ से हटा लिया और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं मशरूम्स, और ये आ गया टिन पूरा। पानी इसका निकालते हैं। और ये आ गया। हाँ, चीज़ के कभी मैंने बीच में ट्राई किया ब्रेक में, चॉकलेट की कोटिंग के साथ तो और ही मज़े का हो गया। बड़ा क्रिस्पी कड़क किस्म की चॉकलेट की कोटिंग आई ऊपर से, और अंदर का चीज़ तो जाहिर बात है मज़े का है ही, और साथ में इसका क्रस्ट जो बिस्किट का था वो भी बड़ा मज़े का। माजिद भाई, छुरी, बल्कि हाँ अच्छा छुरी है हमारे पास, कहाँ गई, ये आ गई। और फिर और चीज़ें शामिल होंगी, फिर ये सूप हो जाएगा रेडी। इसको करेंगे साइड पे। फिर हम आ जाएंगे हमारे प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस की तरफ। बड़ी मज़े की रेसिपी, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का टेम्पुरा फ्लावर, अंकल बार्नी। ये मशरूम स्लाइस कर लिए, मशरूम आ गए इसमें, और पास्ता जो हमने शामिल किया था स्पेगेटीनी, वो इसमें ऑलमोस्ट पक चुका। अब इसको किया मिक्स। साथ में शामिल करेंगे हम इसमें काली मिर्च कुटी हुई इसी स्टेज पे। इसमें शामिल कर देते हैं हम, अभी भी शामिल कर सकते हैं बाद में भी। सो चिकन शामिल कर दिया क्यूब में कटा हुआ। प्रॉन हम थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे, थोड़ा सा चिकन ज़रा पक जाए, क्योंकि प्रॉन तो मिनटों में तैयार होगा, यानी हार्डली 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। सो चिकन, मशरूम्स, ब्लैक पेपर, ये सारा शामिल करने के बाद इसको हमने किया मिक्स। थोड़ा सा ज़रा इसको बॉयल आ जाए, पक जाए। फिर हम इसमें मशरूम शामिल करेंगे, प्रॉन्स,
और फिर हम इसमें अंडे से उस कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करेंगे और फिर आखिर में अंडा, हरा प्याज जो है ये बिल्कुल आखिर में जब हम इसको सर्व करेंगे फिर शामिल करेंगे, पहले नहीं। अदरवाइज़ ये अपना फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा जायका छोड़ देता है और ये डिकलर भी हो जाएगा। हम ये नहीं चाह रहे। सूप घर में भी अगर आप बना रहे हो उसमें कोई हरी चीज़ आप शामिल करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आखिर में शामिल कीजिए, यानी उस टाइम जब इसको आप सर्व करने लगे, उससे पहले नहीं। चिकन शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देते हैं प्रॉन्स। ये दोनों मीट की कॉम्बिनेशन इसमें बड़ी ज़बरदस्त है। झींगा जैसी शामिल किया, इसको मिक्स किया ताकि आपस में चिपक ना जाए। और अब ये ले लेते हैं कॉर्नफ्लावर, जिससे हमने इसको करना है गाढ़ा, और थोड़ा शामिल करेंगे, फिर वेट करेंगे, इसका गाढ़ापन देखेंगे और फिर जितनी मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उतना शामिल करेंगे। ये शामिल किया और अब वेट करूँगा मैं इसको बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत कितनी है भी कि नहीं है। सिर्फ इसको बॉयल आने दें, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बॉयल, और फिर हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। क्योंकि अच्छी सूप आमतौर पे बहुत सारे लोग घर में जब बनाते हैं वो कहते हैं कि यार ये पतला हो जाता है। तो इसके पतला होने की एक कॉमन वजह ये है कि कॉर्नफ्लावर अपने ज़्यादा पकाया नहीं। तो इसको आपने शामिल करने के बाद 3-4 मिनट तक ज़रूर पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर अपना गाढ़ापन कंटेन रख सके, यानी एंड तक गाढ़ा रहे। और जब भी सूप बनाएं तो इसको पूरा ढके ना रखें, इसको पकने के बाद हल्का सा ढक्कन हटा के रखना है। इससे भी सूप पतला हो जाता है। गाढ़ापन इसका अब परफेक्ट हो गया, बल्कि थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर मैं शामिल करूँगा, थोड़ा सा और, बस। अच्छा, अंडा कब शामिल करें? 6 अदद अंडे शामिल करें हम। आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में अंडे की जर्दी को ज़ाया कर दिया जाता है, वो कोई और इस्तेमाल हो जाती है, सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल की जाती है। घरों में हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमने अंडे को जर्दी समेत फेंट दिया। अब हमने काम ये करना है कि आंच इसकी कर देंगे बिल्कुल धीमी इसमें से करेंगे कि अंडा जब शामिल करेंगे, देखिए अंडा शामिल करने का तरीका इस तरीके से, बस आंच धीमी की हुई है। ये अंडा भी सारा नीचे बैठ गया। अगर मैंने आंच तेज़ रखी तो नीचे अंडा नीचे सीधा जाके चिपक जाएगा और जलेगा। और इसमें चम्मच नहीं चलाना है फ़ौरन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि चम्मच चला दिया बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा। अभी जिस तरीके से अंडा इसमें सेट होगा, बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में आप सूप पीते एग्जैक्टली इसकी भी वही लुक आएगी जो रेस्टोरेंट में होती है। घरों में आमतौर पे लोग गलती ये करते हैं कि जैसे ही अंडा शामिल किया फ़ौरन मिक्स करना शुरू कर दिया, अंडा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। वो एग ड्रॉप सूप एक और सूप है, उसमें इसकी लुक ऐसी आती है, वो उसमें करते हैं। लेकिन आमतौर पे चिकन कॉर्न सूप हो गया, हॉट एंड सार सूप हो गया, या ये सेचुआन सूप हो गया, इसमें अंडे को हम बड़े बड़े पीसेस में देखना चाह रहे हैं। अभी तक मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया, उसकी वजह है कि थोड़ा सा इसको पकना चाह रहा हूँ और नीचे अंडा बैठ गया है। सो मेक श्योर, ये देखें चम्मच इस तरह चलाया आपने थोड़ा सा, और आंच धीमी रखी हुई है। आंच तेज़ रखी, ये अंडा सारा नीचे बैठ गया, अंडा जल जाएगा, प्रॉपर जलेगा। सो मेक श्योर कि आंच बिल्कुल धीमी रखें, थोड़ा सा अंडा सेट हो जाए फिर हमने इसकी आंच दोबारा तेज़ कर दी। अभी आप देखें, ये देखें अंडा कैसे इसमें बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में सूप में अंडा टूटता है या बड़े पीसेस में होता है, बिल्कुल वैसे। अब इसको मैंने चम्मच चला दिया, नीचे जो अंडा बैठा हुआ था वो ऊपर आ गया। अब इसकी आंच तेज़ करके सिर्फ 2 मिनट इसको पकाऊंगा, चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा सिचुआन सूप हो गया तैयार। हमने सिर्फ इसमें हरा प्याज आखिर में शामिल करना है, अभी नहीं। और वो इस वजह से कि एक तो इसका जायका बहुत तेज़ी से इसके सूप के अंदर जाता है, तो जायका आपका जब सूप पियेंगे तो आपको स्प्रिंग अनियन हरे प्याज का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। दूसरा इसका कलर डिकलर हो जाएगा हरा प्याज, तो इसको हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। चूल्हा मैंने कर दिया तेज़ और इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं। और ये बड़ा भरपूर सूप है, देख रहे हैं। इसमें रेजिया पास्ता की स्पेगेटी आ गई, साथ में स्पेगेटीनी चिकन आ गया, प्रॉन्स आ गए, अंडे आ गए, मशरूम्स आ गए ड्यू ड्रॉप के। ये सारी चीज़ें मिलके इस सूप को बड़ा ही बेहतरीन बना दिया। बस इसको मिक्स किया, चूल्हा कर देता हूँ मैं बंद। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद तकरीबन कुछ 6-7 मिनट मुझे हो चुके पकाते हुए, और इतना ही इसको पकाना है। चूल्हा बंद हो गया, सूप हमारा हो गया रेडी। आपको मैं इसका गाढ़ापन पहले दिखा दूँ, ये देखें थिकनेस इसकी बेहतरीन है। और साथ में अंडा जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से इसको टूटना चाहिए, दिखना चाहिए, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में सूप दिखता है बिल्कुल वैसे ही। साथ में स्पेगेटीनी, मशरूम्स, चिकन और प्रॉन्स, ये सारा मिलके बहुत मज़े का सूप बन गया। अच्छा, इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया हुआ, जो चिली सॉस हमने डाला था उससे नॉर्मल हल्का स्पाइसी हुआ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ही इसके साथ कॉन्डिमेंट्स जो आमतौर पे हरी मिर्चों के साथ सिरके में डिबो के, वो सबसे मज़े का इसमें टेस्ट आता है। सोया सॉस और चिली सॉस, ये 3 चीज़ें अगर आप अलग साथ में दे दें
तो जिन लोगों को थोड़ा इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना है वो कर सकें। और हरी मिर्च हमारे पास है माजिद भाई, देखते हैं मिल जाती है। माजिद भाई को जब भी बोलो ना, कहीं ना किसी और की शौकी भी उठा के ले आता है जो बेहतरीन बात, उनको नहीं पता लगने दी। 3-4 शाट करने में इतना पता नहीं लगता, लेकिन ये कॉन्डिमेंट सारे सर्व करेंगे। मेरे घर में जब भी हम सूप बनाते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में ख़ास तौर पे जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो हरी मिर्चों को स्लाइस करके सिरके में डाल के, वो तो सूप को 4 चांद लगा देगा। सूप हो गया रेडी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, फिर प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस बनाएंगे यूजिंग अंकल बार्नीज का टेम्पुरा फ्लावर। कनी जगल बी राइट बैक। शेजवान सूप अज्जा, एग नूडल्स बॉइल्ड 1.5 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, प्रॉन्स चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, चिकन चॉप्ड 1 कप। ले जी वापस आ गए, और मैंने आपको बताया था ना कि सूप बनाने के बाद इसको पूरा बंद नहीं करना है। पैन को देखें, जो हमने थोड़ा सा ढक्कन हटा के रखा हुआ है, ये इस तरह, ताकि ठंडा भी नहीं होगा सूप, सूप गर्म ही रहेगा। लेकिन कवर करके भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि कभी कभार ये कॉर्नफ्लावर पतला हो जाता है, और अभी तक तो देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और जायका मैंने चेक किया, बेहतरीन फुल चटपटा सूप है, यानी खटास भी है और हल्का सा स्पाइसीपन भी है, लेकिन साथ में कॉन्डिमेंट्स हम देंगे। कॉन्डिमेंट से मुराद इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में हरी मिर्च स्लाइस की हुई विनेगर में। सूप अभी रेडी, और इसको हमने साइड पे कर दिया। हम आ जाते हैं हमारे डिपिंग सॉस की तरफ, जो प्रॉन में हम इस्तेमाल करेंगे। पैन ले लिया, पैन में हम थोड़ा सा हल्का सा इसको करेंगे फ्राई, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई किया। और केचप इसमें थोड़ी मिकदार कम लिखी हुई, तो मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से बढ़ा दी। मुझे इसमें जायका केचप का ज़्यादा बेहतर लगेगा इसी वजह से। और डिपिंग सॉस कोई मस्ट नहीं है, अदरवाइज़ ये प्रॉन इतनी मज़े की चीज़ है, आप सिंपल इसको केचप चिली गार्लिक सॉस में डिप कीजिए भी बेहतरीन टेस्ट आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट। सोया सॉस इसमें आ गया, सिरका आ गया, साथ में इसमें आ गया केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये इसमें आ गया केचप, मिक्स किया, साथ में इसमें आ जाएगी थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन कोई 1 कप, और उबाल आएगा, 4-5 मिनट पकेगा। ये हमारा डिपिंग सॉस तैयार हो जाएगा प्रॉन्स के लिए। इसको चूल्हा ऑन कर दिया था, पहले मैंने बंद किया हुआ था। अब इसको मिक्स किया, इसमें गार्लिक का फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। चिली गार्लिक सॉस वैसे तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ताज़ा लहसुन को फ्राई करके इसमें शामिल किया, इसका बहुत ही मज़े का जायका आएगा। केचप थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, और इसको स्पाइसी करने के लिए कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू, सारे ऑप्शंस ओपन है। इनको मिक्स किया, 4 से 5 मिनट पकेगा, और उसके बाद हमारा डिपिंग सॉस तैयार हो गया। प्रॉन बहुत इजीली बनेंगे। अच्छा, प्रॉन में एक गलती मुझसे ये होगी कि मैंने इसको बड़े मंगवाने थे, तो हम करते ये कि आमतौर पे प्रॉन्स जो हैं इसको यहाँ से हल्के हल्के कट लगाए जाते हैं, तो ये स्ट्रेट हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, छुरी नहीं है हमारे पास, फिर ये प्रॉन को लेके इसको सीधा करते हैं। सीधा से मुराद, जब ये पकता है तो ये जो यहाँ के मसल्स हैं ये टर्न हो जाते हैं, प्रॉन ऐसे हो जाता है, यानी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो इसको आमतौर पे बड़ा प्रॉन हो तो फिर उसको हम हल्का हल्का सा यहाँ पे छुरी से टक लगाते हैं, और फिर ये सीधा हो जाता है। ये देखिए, इसके मसल तोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। पर अब सीधा इसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे प्रॉन्स हैं, इसको इतना ज़्यादा फौरी हम करेंगे भी फ़ायदा नहीं है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम एज़ इट इज़ ही डिप करके अंकल बार्नीज़ के टेम्पुरा फ्लावर के मिक्स में, और उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे। जब तक ये सॉस पक रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा। पानी आ गया और विस्क आ गया, इसको हमने सिंपली मिलाना है, और ऑयल गर्म होगा, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। इसको हम बिल्कुल लास्ट में फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी क्रंची रहें, फ्रेश रहें। ऑल्दो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल की हैं, जब ये टेम्पुरा फ्लावर हम इस्तेमाल करते हैं, ये सौगी नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कमाल, यानी पकने के बाद ये साइड में पड़ा भी रहे 15-20 मिनट, आधा घंटा भी क्रिस्पी क्रंची ही रहेगा। सो ये हमने मिक्स बना लिया,
और पानी मैं देखूंगा, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे और इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मैं इसको मिलाता जाऊंगा अच्छी तरीके से। फिर सिंपली ऑयल गरम करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और उसके बाद इस मिक्स में प्रॉन को डिप किया। प्रॉन में कोई नमक, काली मिर्च कुछ भी नहीं शामिल होना, सिंपली ये बैटर और नमक प्रॉन्स और सारा का सारा जायका जो है वो इस सॉस में है। ये देखें, ये पक ही रहा है, इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। और मिठास इसकी बिल्कुल सही है। नमक इसका मैं चेक कर लेता हूँ, नमक हमने थोड़ा सा शामिल किया था, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, और बड़ा मज़े का सॉस बना है, चटपटा। अच्छा जी, वापस आ गए और इसको मैं ज़रा मिक्स करते जाऊंगा। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें जो गुठलियाँ बनी हुई हैं वो सारी ख़त्म होनी है, और फिर तेल गर्म होगा और डीप फ्राई हो जाएगा। तो हमारा आज का सॉस रेडी हो गया, प्रॉन फ्राई हो रहे हैं और सिचुआन सूप रेडी। सो ये सारी की सारी चीज़ें रेडी हो गई, बस इसको आपने मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें आपको दिखा दूँ, थोड़ी सी गुठलियाँ इसमें आपको नज़र आ रही होंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करने से सारी हल हो जाएंगी। और गाढ़ापन इसका इतना ही रहना चाहिए, देखें ये इतना गाढ़ा, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये कोटिंग जैसी ऑयल में जाएगी ये थोड़ी ज़रा फूलती है। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा थिक मिक्स हो। प्रॉन छोटे हैं, पता लगा इतने छोटे प्रॉन्स में इतनी मोटी कोटिंग आ गई, इसी वजह से कोटिंग को हमने बहुत थिक नहीं रखना। ये मिक्स करते गए, बस हमारा डिपिंग का जो बैटर है टेम्पुरा फ्लावर वो रेडी। यहाँ पे सॉस भी रेडी हो गया, 5-6 मिनट पकाया इसको, और इसमें गार्लिक का, सोया सॉस का, सिरका, चीनी और केचप का सारा फ्लेवर सही तरीके से इसमें जेल इन हो गया, ब्लेंड इन हो गया। और इसको अब हम कर देते हैं बंद, बल्कि थोड़ा मैं 1 मिनट इसको तेज़ आंच पे और पका लूँ, हल्का से रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा, जिससे सिर्फ 1 मिनट पकेगा, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा रेडी। यहाँ पे आ जाते हैं, इस मिक्स को बस घोलते चले जाएं, जितनी देर, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये सारा का सारा मिक्स बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। इसमें जो गुठलियाँ घूम रही, ख़ास तौर पे जो विस्क है इसको अपने साइडों में ज़रूर घुमाना है, क्योंकि साइडों में टेम्पुरा फ्लावर मिक्स होने से रह जाता है। इस वजह से इसको खूब अच्छी तरीके से बेस में भी साइडों में खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये काम हो गया। प्रॉन की फ्राइंग हार्डली 7 से 8-10 मिनट का काम है, बस। ये सॉस भी हो गया रेडी, चूल्हा कर दिया इसका बंद, और इसको मैंने साइड पे कर दिया। ये हमारा टेम्पुरा मिक्स आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और यहाँ पे हम एक कढ़ाई में रख रहे हैं टेम्पुरा और उसका ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। बल्कि ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय पीरियड पैक। प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस अज्जा। प्रॉन्स 1 किलो, डिपिंग सॉस के लिए केचप आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, टेम्पुरा फ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप। वापस आ गए जी, और टेम्पुरा मिक्स रेडी है, प्रॉन्स रेडी हैं। वेट करना है, जैसे ही थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाए। प्रॉन को लिया, बहुत छोटे साइज़ के, इसके लिए कम से कम आपने कोई मीडियम साइज़ के प्रॉन लेने। ये स्मॉल प्रॉन है, ये बड़ा प्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, एक एक करके इसमें शामिल करते गए, और कुकिंग टाइम इसका 1 मिनट, बस। तेज़ी से इसमें एक एक करके शामिल करते जाएंगे। तो 1-1 मिनट फ्राई करना है, 1-1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज ये ओवर कुक हो जाएगा। और इसके लिए कोशिश करें कि मीडियम साइज़ के प्रॉन ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये बिल्कुल सिंगल बाइट हो जाएगा। कढ़ाई के हिसाब से मैं इसमें तकरीबन को 15-20, अच्छा ये जो प्रॉन है तकरीबन इसको पटास कहते हैं। ये जेरा एक टाइप है, उसका छोटा भाई है, मतलब उसी नस्ल का है, छोटे साइज़ का है। अच्छा, आजकल रेट बढ़ा हुआ है बहुत सी फूड का। मैं तो डेली मार्केट की रिपोर्ट लेता रहता हूँ सी फूड की। तो जो झींगा 1000 का था वो अभी 1500 पे चला गया है, महंगा है आजकल। अगर झींगा ख़रीदना चाह रहे हैं तो थोड़ी दिन के लिए रुक जाएं, ये विदिन 1 वीक 10 डेज़ के अंदर अंदर, सप्लाई डिमांड का मसला है। कैच कम आ रहा है, कैच कम आएगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ये वाला झींगा जो है ये तकरीबन 700-800 रुपये का, 700 रुपये का झींगा है पटास, लेकिन ये मार्केट में भी 1200 रुपये का है, तकरीबन 400 रुपये का फ़र्क है, यानी आधो आध। तो कोशिश करेंगे कुछ दिन रुक जाएं,
और जैसे ही रेट इसका गिरे फिर ख़रीद लें। बाकी मछली इतने रेट नहीं गिरे बढ़े, ये प्रॉन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये देखें कोटिंग इसकी कैसी खूबसूरत आ गई, ये घर में नहीं बन सकती। ये हमेशा मैंने बहुत चीज़ों को ट्राई किया है, कुछ चीज़ें कमर्शियल ही लेना बेहतर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अब इसका मिक्स बना के दे दें, इतना परफेक्ट मिक्स नहीं बनता। ये अभी निकल के आएंगे, अब देखिएगा इनकी शक्ल कैसे खूबसूरत नज़र आ रही है और कैसा बेहतरीन तरीके से फूला हुआ है। और मैंने आपको बताया था ना कि बैटर को बहुत थिक नहीं बनाना है क्योंकि फूलेगा, तो फिर वो बैटर की क्वांटिटी प्रॉन के साइज़ के हिसाब से ज़्यादा ना हो जाए। 1-2 मिनट इसको फ्राई किया, हल्का सा कलर आया, ये निकाल दिया। अब ये देखें इसका कलर देखिएगा कैसे खूबसूरत लग रहे हैं, लाइट गोल्डन कलर और क्रिस्पी क्रंची जैसा कि इसको होना चाहिए। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, इसको मस्ट एक्सेस ऑयल इसमें से निकालें। बस अब शुरू हो जाएंगे हम और एक एक करके इसमें डिप करते जाएंगे। तेल का दर्जा हरारत जहन में रखिएगा, इसको एडजस्ट करते रहें। अभी गर्म हो गया था बहुत, तो मैंने चूल्हा इसका कर दिया बंद, लेकिन थोड़ी देर के अंदर मैं चूल्हा दोबारा ऑन कर दूंगा और ये एक एक करके इसमें प्रॉन शामिल करते जाएंगे बस। लेकिन छोटे प्रॉन्स थे, कोटिंग से देखें कितना बड़ा हो गया। ये आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में भी जब आप खाते हैं तो इतना सा प्रॉन निकलता है, इतनी बड़ी कोटिंग होती है। हमने फिर भी बहुत ख्याल किया, इसकी कोटिंग को बहुत थिक नहीं रखा। और ये जितने प्रॉन्स हैं तकरीबन कम से कम कोई 8-10 लोगों के लिए काफ़ी हैं। 1 किलो ये तकरीबन जो ये साइज़ है, ये तकरीबन 60 से 70-75 पीस आते हैं पर केजी। और तकरीबन सो जहन में रखिएगा एक बंदा जो है तकरीबन 10-12 पीस से ज़्यादा नहीं खा सकता, तो 7-8 लोगों के लिए तो आराम से पेट भर के खाने वाला है। नहीं कोई और आइटम ना हो, अगर सूप के साथ है तो 10 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और ठीक ठाक इसकी कोटिंग भी है और क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगा ये बहुत। चलें जी, चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया और हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। प्रॉन की क्वांटिटी तो इतनी है माशाल्लाह, फ्राई कर ही रहे होंगे, बाकी चीज़ें रेडी हैं। सूप अभी मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का है। और आमतौर पे सूप पतला हो जाता है, मैं आपको दिखा दूं, इसको निकाला भी है। कुछ लोगों को पीने के दौरान पतला हो जाता है, लेकिन ये अभी भी सेट है, फर्स्ट क्लास है। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और प्रॉन फ्राई कर रहे हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाकर बी राइट बैक। शेजवान सूप अज्जा, एग नूडल्स बॉइल्ड 1.5 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, प्रॉन्स चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, चिकन चॉप्ड 1 कप। तरकीब: एक बर्तन में चिकन स्टॉक उबाल लें। अब चिली सॉस, सिरका, नमक, चीनी, सोया सॉस, काली मिर्च, चिकन और प्रॉन्स 15 मिनट पकाएं और ऊपर से झाग निकाल लें। फिर नूडल्स शामिल कर दें। अब 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके सूप में मिलाएं और 1 मिनट पका लें। उसके बाद अंडे, मशरूम, धनिया और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस अज्जा, प्रॉन्स 1 किलो, डिपिंग सॉस के लिए केचप आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, टेम्पुरा फ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्रॉन्स को डीप फ्राई कर लें। डिपिंग सॉस के लिए पैन में केचप, सिरका, लहसुन, नमक, चीनी, सोया सॉस और पानी डालकर उबालें और 5 मिनट पकाएं। उसके बाद टेम्पुरा फ्लावर को आधा कप पानी में घोलकर सॉस में शामिल करें और मिक्स करके 2 मिनट पका लें। उसके बाद प्रॉन्स को डिपिंग सॉस के साथ सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और चीज़ें हमारी हो गई तैयार। सूप में हमने हरा प्याज शामिल करना है, वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल खाली मैं ये प्रॉन्स, अभी आप देखें क्या क्वांटिटी बन गई, 1 किलो प्रॉन। और चूँकि 70 से 80 पीस होते हैं 1 किलो में, ये पटास झींगा कहलाता है। और सबसे मज़े का जो पाकिस्तानी समंदर में झींगा है, जेरा पटास, ये नाम याद रखिएगा। दुकान में जाएंगे आप, उसको बोलेंगे जेरा है, वो बोलेंगे हाँ जेरा ही है, लेकिन इसकी पहचान हमें पता है, हमें आइडिया है। किसी दिन मैं आपको शो में छिलके समेत ये 3, 4, 5 किस्म के जो झींगे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो मैं उनकी आपको शक्ल दिखा दूंगा। वो आप शक्ल एक दफ़ा देख लें। कलरी आता है, गडानी पिंक आता है, कराची पिंक है, ग्वादर का एक झींगा आता है, बहुत बेहतरीन, अब आना बंद हो गया, लेकिन पहले आता था बहुत अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पे जो है ये बेसिकली जेरा पटास, उसके बाद टाइगर आता है, बिल्ली टाइगर है, मुख्तलिफ़ किस्म की सारी शेप्स और साइज़ मुख्तलिफ हैं। चले जी, ये हो रहा है फ्राई और हम आ जाते हैं सूप की तरफ। सूप में हमने सिंपली हरा प्याज शामिल करके इसको किया मिक्स और यहाँ पे आ गया, सिंपली मिक्स किया, साथ में इसके कॉन्डिमेंट्स आ गए और चीज़ के कहाँ गया हमारा, बस इसको मैं कर रहा हूँ सर्व। हमारा काम हो गया रेडी।
ये आ गया हमारा आज का कल का बल्कि चीज़ केक भी। सो मैं इसको निकाल रहा हूँ, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म। पहले मैं सूप सर्व कर दूँ। ये देखें, और पास्ता बड़ा बेहतरीन इसमें पका है और बड़ा रिच हार्टी सूप इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी झींगे की, साथ में स्पेगेटी की, स्पेगेटीनी की, बल्कि मशरूम्स, चिकन, प्रॉन्स, हर चीज़ इसमें है, और आखिर में हरा प्याज। चले प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते हैं इजाज़त, हम जब तक सूप निकाल रहे हैं। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस तरह, बल्कि कल की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है बारबेक्यू रिब्स, बहुत मशहूर और बहुत मज़े की। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।